जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ आप सब जहाँ पे भी हैं परमेश्वर आपको संभाले हुए हैं। आज का टॉपिक बहुत बढ़िया है। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ नई चीज़ देखेंगे। आप पहली बार इस चैनल में आए तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिएगा और लाइक बटन को ज़रूर दबाइएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक जो हमारा है कंप्लेंट बॉक्स। कंप्लेंट बॉक्स के बारे में हम सबको पता है। बड़े बड़े ऑफिसेस में, बड़े बड़े शॉप में एक ऐसी जगह पे रखा जाता है जहाँ पे सबको नज़र आए। वो इसलिए रखा जाता है जो भी वहाँ पे आते हैं या वहाँ पे विजिट करते हैं, उनको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आया या पसंद नहीं आया तो उसके बारे में कंप्लेंट लिख के उसमें डाल सकते हैं। कई जगहों पे कंप्लेंट रजिस्टर भी है जिस पे वो कंप्लेंट अपना लिखते हैं कि मुझे ये चीज़ सही करना है या मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आया है, इसको ठीक करना है। राइट। तो मैक्सिमम कंपनीज क्या करती हैं, उसको देख के रेक्टिफाई करती हैं या इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आजकल हम इस दुनिया में देखते हैं तो ज़्यादातर लोग क्या हैं, अपने अंदर कंप्लेंट बॉक्स लेके घूम रहे हैं। कंप्लेंट बॉक्स, हमें अपनी चीज़ें पसंद नहीं हैं, हमारे पास जो चीज़ें हैं हम उसके बारे में कंप्लेंट करते रहते हैं। हमारे जो एबिलिटीज़ हैं हम उसके बारे में कंप्लेंट करते रहते हैं। दूसरों के बातों में हमें कोई ना कोई नुक्स या कंप्लेंट दिखता है। उनकी हमें अच्छाई देखनी चाहिए, परंतु हम कहीं ना कहीं उनकी कंप्लेंट या उनकी बुराइयां देखते हैं। कहीं ना कहीं हमें अपनी अच्छाइयों को आगे लाना चाहिए और कहीं ना कहीं हम अपने कंप्लेंट देखते हैं। कुछ लोग पास को लेके बुड़बुड़ाते रहते हैं कि मैं पास में बहुत अच्छा था, मैं वहाँ पे सही था, मेरे लिए वो चीज़ अच्छा था, ये चीज़ अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं हम अपने आप इन बॉक्स बन के रह गए हैं। आज की डेट में हमें इसको कहीं ना कहीं अपने कंप्लेंट बॉक्स को निकाल के साइड में रखना है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर वो कंप्लेंट बॉक्स रहेगा हमारे जीवन में आनंद और खुशी का होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नेगेटिविटी हमारे अंदर भरती जाती है और पॉजिटिविटी हमारे अंदर से बाहर जाती रहती है। आइए परमेश्वर के वचन से कुछ वाक्य देखें जो परमेश्वर हमसे आज बात करना चाहता है। जब हम फिलिपिया 2:14 में आते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं, वहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवादों के किया करो। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है सब काम बिना कुड़कुड़ाए या बिना कंप्लेंट किए या विवादों के बिना हमें करना है। परमेश्वर का वचन हमें क्लियर बताता है। जब हम इजरायली लोगों के बारे में देखते हैं, हम सबको पता है जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, इजरायली लोग जब कनान देश के लिए निकले थे मिस्र से में, अब 40 दिन का सफ़र था, परंतु उनके कुड़कुड़ाने के कारण वो 40 दिन का रास्ता 40 साल में कन्वर्ट हो। परमेश्वर ने उनके रास्ते में हर प्रकार की आशीष और बरकत दी, खाने की व्यवस्था की, हर एक प्रकार की जरूरतों को पूरा किया। उसके बाद भी इजरायली लोग क्या करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। हम तो मिस्र में ही अच्छे थे, हम गुलामी में ही अच्छे थे, हम वहाँ पे कम से कम हम खाना तो हमें टाइम पे मिल रहा था, वहाँ पे हमें कम से कम पानी तो टाइम पे मिल रहा था, हर एक चीज़ मिल रही थी। मतलब कहीं ना कहीं वो कुड़कुड़ाना चालू था। परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से कनान देश के लिए क्यों लेकर, एक उस अवस्था को चेंज करने के लिए लेके आया। जब किसी चीज़ की अवस्थाओं को चेंज होता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमारे सामने आती है। हमारे अपने जीवन में भी जब हम परमेश्वर हमें कोई अच्छे स्थान पे लेके जाना चाहता है, कोई अच्छे मुकाम में लेके जाना चाहता है या हमारे फ्यूचर को वो बनाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां
या कुछ ना कुछ मुश्किल हमारे सामने आती है, परंतु हम उस मुश्किलों और कठिनाइयों को कुड़कुड़ाएंगे या कंप्लेन करेंगे या समस्याओं को लाएंगे, तो परमेश्वर जो हमसे चाहता है वो हम नहीं पा पाएंगे। परमेश्वर इज़राइलियों को एक अच्छा देश देना चाहता था, कनान देश देना चाहता था, परंतु वहाँ पे क्या है, वो लोग वही बुड़बुड़ाने लगे कि हमें मिस्र में अच्छा था, कम से कम हर एक चीज़ मिल तो रही थी। क्योंकि सफ़र में कहीं चीज़ें कमी रह जाती हैं, कहीं मुश्किलें आती हैं, परंतु परमेश्वर का उद्देश्य था कि कनान देश में पहुंचाना। ऐसे हमारे जीवन में भी कई बार क्या होता है, परमेश्वर हमें एक अच्छे स्थान पे लेके जाना चाहता है। उस रास्ते में भी हो सकता है थोड़ा बहुत आपके जीवन में मुश्किल कठिनाई आए, परंतु आपको क्या है, बुड़बुड़ाना नहीं है, कंप्लेन बॉक्स नहीं बनना है, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। जब हम पहला कुरिन्थिया 10:10 पढ़ते हैं, वहाँ पे पौलुस ने क्लियर लिखा है, ना तुम कुड़कुड़ाओ, कुड़कुड़ाने की वजह से तुम नाश हो सकते हो। इजरायलियों का उदाहरण वहाँ पे मिलता है, अगर आप कुड़कुड़ाओगे तो आप कनान देश को कभी नहीं देख पाओगे। जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है, उस अचीवमेंट को या उस सक्सेस को हम कभी देख नहीं पाएंगे। परमेश्वर हमसे जो कार्य करवाना चाहता है, मे भी वो चीज़ ना हो, क्योंकि हमारे जीवन में क्या है, हम एक कंप्लेंट बॉक्स है, हम कुड़कुड़ाना चालू रहते हैं। हम नीति वचन 14:30 पढ़ते हैं, वहाँ पे भी परमेश्वर का वचन क्या कहता है, शांत मन का जीवन है। अगर शांत मन है, आपके जीवन में एक कंप्लेंट नहीं है, कंप्लेंट बॉक्स को आप उठा के बाहर रखेंगे तो आपके जीवन में शांति आएगी। और शांत मन क्या है, जीवन का आनंद है। एक आपको आनंद जीवन आपको मिलता है। जब तक हम कंप्लेंट बॉक्स कुड़कुड़ाना हमारे जीवन में रहेगा, हमारे जीवन में वो शांति हम पा नहीं पाएंगे। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। वचन में लिखा है कि हर बात पे परमेश्वर का धन्यवाद करो। कोई ऐसा नहीं लिखा है कि कोई इस बात पे लिखो, इस बात पे, हर एक बात पे परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की हमारे जीवन में यही इच्छा है कि हम हर बात पे परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर के जीवन में आगे बढ़े। हमें अपने कंप्लेंट बॉक्स को निकाल के बाहर फेंकना है, तब हमारे जीवन में शांति आएगी, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। अक्सर हम दुनिया में देखते हैं, हम कंप्लेंट बॉक्स लेके तो घूमते रहते हैं, हम दूसरों की अच्छाइयाँ देखते नहीं, बुराइयाँ देखते हैं, या हमारी अपनी अच्छाइयाँ देखते नहीं, बुरी बातों को हम देखते हैं। उससे क्या है, हम अपने जीवन में अशांति पैदा करते हैं। जब हम ये सब चीज़ें बाहर रखते हैं और कंप्लेंट बॉक्स को उठा के बाहर रखते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में शांति लाता है और हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। और परमेश्वर की जो इच्छा है हमारे जीवन में, वो परमेश्वर हमसे पूरा करता है। और हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की आज्ञा क्या है, हर बात पे परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर का धन्यवाद करें। आने वाले दिनों में परमेश्वर के जीवन में आगे बढ़े। सबको जय मसीह।